दुबई का शाही परिवार अपनी दौलत कहाँ खर्च करता है। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल में, जहां हम देते हैं आपको ऐसी जानकारियां जो आपने पहले शायद न सुनी हो। चलिए आज सपनों और उन सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखते हैं। दोस्तों, कई लोग चाहते हैं कि उनके पास भी एक बेहतर जिंदगी हो, एक आलीशान बंगला और कई सारे नौकर चाकर, बेहतरीन लाइफस्टाइल हो, जिनके गैराज में कई सारी लग्जरी कार हो। जब वो सुबह उठे तो उनके नौकर उन्हें मखमली चप्पलें पहनाए, नाश्ते में देसी और विदेशी फूड और ड्राई फ्रूट से शामिल हो, टेस्टी और हेल्दी खाना रोज मिले, घर में ही स्विमिंग पूल, थिएटर हॉल और इंडोर गेम की व्यवस्था हो, जिनका बाथरूम सोने और हीरे जैसी बेशकीमती धातुओं से बना हो, जहां पर वो स्पा जैसा आनंद ले सके। जब वो अपनी अलमीरा की तरफ जाएं तो न केवल बेहतरीन कपड़े वहां सजे हों, बल्कि कीमती घड़ियां, इसी तरह का और कीमती सामान वहां पर लगाओ। दोस्तों, कहते हैं घड़ी सिर्फ समय बताती है, चाहे वो महंगी हो या सस्ती, लेकिन ये भी सच है कि महंगी घड़ी उस आदमी का अच्छा वक्त बताती है। इस तरह गैराज में खड़ी इंपोर्टेड कार, जिसमें लैम्बोर्गिनी, पोर्श, रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार हो जो इनके वक्त की रफ्तार बताती हो। इसके अलावा प्राइवेट जेट, यॉट और प्राइवेट आइलैंड जैसे ना जाने कितने ही सपने हम लोग देखते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग वाकई में हमारे सपनों की दुनिया को हकीकत में जीते हैं, जिनके महंगे शौक उनकी आदतें हैं, पैसा इतना कि उन्हें खुद भी न पता हो। आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनका जीता जागता उदाहरण है दुबई का शाही परिवार, जिनकी जिंदगी इस सपने से भी ज्यादा आलीशान है। डायमंड, महंगी कारें, आलीशान जिंदगी और सोच से भी ज्यादा पैसे खर्च करने की आदतें, जिनकी रईसी की चर्चा दुनिया भर में होती है। तो चलिए आज बताते हैं दुबई की रॉयल फैमिली के बारे में कि वो किस तरह से अपने पैसे उड़ाते हैं। दुबई की रॉयल फैमिली दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। यहाँ के किंग की नेटवर्थ ब्रिटेन की रानी से भी ज्यादा है, जो लगभग 14 बिलियन डॉलर के बराबर है, जबकि ब्रिटेन की क्वीन के पास मात्र 600 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। इतना पैसा अगर 250 लोगों को गिनने को दे दिया जाए तो 25 सालों में भी न गिन पाए। दुबई की रॉयल फैमिली किसी भी मौके पर अपनी अमीरी दिखाना नहीं भूलती, यहाँ तक कि इनके शहजादे भी पैसे पानी की तरह बहाते हैं। इनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। इनके नाम की तरह इनके बैंक बैलेंस में भी काफी वजन है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके इंस्टाग्राम पर 60 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहां पर एक फजा नाम से मशहूर है, यहाँ पर एक लग्जरी लाइफस्टाइल को पोस्ट के जरिए दिखाते हैं। इनकी पढ़ाई यूके में उसी यूनिवर्सिटी में हुई जहां इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने पढ़ाई की थी। यहाँ की करोड़ों की फीस सुनकर ही आम आदमी का दिमाग चकरा जाए। दोस्तों, अगर हमें गाड़ी लेनी हो तो हम कम से कम एक बार तो सोचेंगे, लेकिन ये महाशय तो कुछ ही देर में कोई भी बड़ा जेट प्लेन या यॉट ले सकते हैं। इनके पास स्मटला नाम की एक यॉट है जो चलता फिरता 7 स्टार होटल है, जिसकी कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए है, जिसमें 2 दर्जन तो मात्र नौकरों के लिए है, जो हमेशा अपनी सर्विस देने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी 10-12 लोगों के लिए। इसके अलावा उनके पास 2 और कॉन्ट्रेले शैडो और कॉन्ट्रेले यॉट है। जहां प्रिंस के पास कॉन्ट्रेले हैं तो वहीं प्रिंस के पास दुबई मेगा यॉट है। ये दुनिया के बड़े क्रूज में से एक है, जिसमें सर्वेंट क्वार्टर की संख्या 88 है, जो कि इस कीमती यॉट को मेंटेन करते हैं। इस क्रूज में रॉयल जिंदगी को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। कई और फैमिली मेंबर्स के पास ऐसी लग्जरी क्रूज है। अगर कारों की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि मानो लग्जरी कार इन्हीं रईस शेखों के लिए बनी हो। प्रिंस के कलेक्शन में सभी लग्जरी कार हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं या देखते हैं। शेख रमदान का कार कलेक्शन अपने आप में किसी कीमती गाड़ियों की एग्जीबिशन से कम नहीं, जिसमें बुगाटी, फरारी और रोल्स रॉयस जैसी 100 से भी अधिक लग्जरी कार है। अपनी रईसी को दिखाने के लिए ये कुछ भी अलग करने को तैयार रहते हैं, जैसे में कि कार कलेक्शन ने कारों को कस्टमाइज करवाना, यहाँ तक कि पूरी कार 24 कैरेट गोल्ड से बनवाना, या फिर डायमंड के दांत और गोल्डन बर्गर खाना। सही मायने में इनकी जिंदगी और आम इंसान की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक आम इंसान सोने या फिर किसी भी प्रकार के जेवर खरीदने से पहले कई बार सोचता है, तो वहीं ये लोग अपनी पूरी की पूरी कार सोने में बदल देते हैं। इसके अलावा प्रिंस के पास 6 एम्फीबियंस कार भी हैं, पानी और जमीन दोनों पर चलने वाली कार। जहां उनके पास पानी वाली सड़क पर चलाने के लिए लग्जरी कारें हैं, तो वहीं रेत पर चलाने के लिए अमेजिंग टैंक का कलेक्शन बनाया हुआ है।
जिसे वो दुबई की रेत पर दौड़ाते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर ऐसी कई पोस्ट दिख जाएंगी जहां ये जानवरों से लगाव करते हुए दिखते हैं, जिसमें बाज, जिराफ, हाथी, शेर और चीता जैसे जानवर दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिन जानवरों के डर से हम लोग उनके आसपास तक नहीं जाते, ये उन जानवरों को अपने घर में पालते हैं। जहां आम इंसान अपनी रोजमर्रा के लिए परेशान रहता है, तो वहीं ऐसे शौक पालते हैं ये जिन्हें देखकर आम आदमी परेशान हो जाए। बहरहाल दुबई में अरबी घोड़ा पालने का बड़ा शौक होता है, जिसमें प्रिंस के पास 1000 के करीब अरबी घोड़े हैं, जिन्हें वो पोलो और हॉर्स राइडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोलो और हॉर्स राइडिंग के लिए रेगिस्तान में बड़े बड़े घास के मैदान बनाने में भी कम खर्चा नहीं आता होगा। अगर बात ऊंट की जाए तो इनके कलेक्शन में 130 ऊंट है। इस बात की दीवानगी इस बात से पता चलती है कि एक बार एक ऊंटनी के लिए उन्होंने 40 करोड़ तक अदा किए थे। अगर इनके प्राइवेट प्लेन की बात की जाए तो इनके पास 12 बोइंग प्राइवेट प्लेन्स हैं। इसे ये अपनी लग्जरी के अलावा कहीं आपदा आने पर सामान भेजने के लिए भी करते हैं, जो इनकी नेक दिली को दिखाता है। रॉयल फैमिली की दुबई में तो लग्जरी प्रॉपर्टी है ही, साथ ही दुबई से बाहर भी कई जगह पर इनकी रॉयल प्रॉपर्टी मौजूद है। जितना बड़ा इनका बैंक बैलेंस है, इतने बड़े ये दिल के नेक दिल भी हैं। ये दुबई में एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा डोनेट करते हैं। पर्सनली प्रिंस भी लोगों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं, जिसमें इन्होंने एक बार सोशल मीडिया पर कैंसर पेशेंट के लिए 5 करोड़ रुपए दान दिए थे। इस तरह चैरिटेबल इवेंट्स में ये अपना योगदान देते हैं। यही नहीं, ये समय समय पर ऐसे लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं, जिससे उनका हौसला बढ़ता है और उनका यही व्यवहार दुबई को विश्व में अच्छा एम्बेसडर बनने की वजह देता है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि आज के समय में ज्यादातर लोग रिच स्टेट्स और वेकेशन के पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो वहीं किंग फैमिली के साथ सिंपल फैमिली गैदरिंग और कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट मीटिंग को ही अपडेट करते हैं। दुबई वर्ल्ड के उन चुनिंदा देशों में आता है जहां पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, जिससे वहां की आम जनता पर कर का कोई बोझ नहीं पड़ता। जैसा आप सब जानते हैं कि दुबई सबसे ज्यादा पैसा तेल से कमाता है, जहां शेख अपने एक तेल के कुएं से करोड़ों रुपए आमदनी के रूप में पाते हैं। लेकिन वहां की सरकार ने तेल पर निर्भरता कम करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेतहाशा पैसा बहाया है, जिसमें 1.5 बिलियन बुर्ज खलीफा के निर्माण में और 12 बिलियन पाम आइलैंड जैसे निर्माण प्रमुख हैं। यही नहीं, ये वर्ल्ड की नई टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च करके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। रेत से सटे इस देश को इन्होंने दुनिया के मैप पर अहम जगह दिलाई है, जिसमें कई इकोनॉमिक सोर्सेज दुनिया भर से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लोगों का प्यार और सम्मान सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि ये कितना खर्च करते हैं, बल्कि इस बात से भी है कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए ये क्या क्या कदम उठाते हैं। दुनिया में कई अमीर घराने हैं जो पैसे कमाते हैं, उड़ाते भी हैं, लेकिन जब खर्च सोसाइटी के लिए किया जाए तो पीछे हट जाते हैं। जबकि दुबई की रॉयल फैमिली अपने साथ साथ अपने देशवासियों का भी ध्यान रखती है, और यही बात इनकी ओर से अलग है। दुबई की ये केस स्टडी आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कि आप किसी और देश के ऊपर केस स्टडी चाहते हैं तो उसका नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो फैक्ट बाबा हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।